दोस्तों आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे काम या फिर कहो कांड दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप यही कहोगे कि यार कोई जानवर इतना कैसे हंसा सकता है। तो आज की वीडियो भी काफी फनी और मजेदार साबित होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखेगा, वरना आप काफी फनी मोमेंट मिस कर देंगे। ये है एनिमल मोमेंट 69। गाइस, आपने गाय को चरते हुए या फिर किसी खुले मैदान में टहलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन अभी जो नजारा हम आपको दिखाने वाले हैं वो बाकियों से अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ ये गाय पानी में स्विमिंग करने में बिजी है, जो शायद चारा खाकर थक गई और उसने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया किया जाए। खैर, इस गाय का नजारा देखकर उसके पार्टनर्स भी शॉक हो गए, जो उसे देखे ही जा रहे हैं। शायद उन्हें भी पानी के मजे लेने हैं, लेकिन उन्हें स्विमिंग नहीं आती होगी। देखो जरा, स्विमिंग करते वक्त बबीता जी तो एकदम जनपरी जैसी लग रही है। मुझे भी स्विमिंग सीखना है बबीता जी से, मुझे भी बनना है जड़परा। हम जब भी किसी जानवर को जू में देखने के लिए जाते हैं, तब वहाँ एक तो कुछ खाते रहते हैं या फिर आराम करते दिखाई देते हैं, लेकिन चिंपैंजी के मामले में ऐसा नहीं होता। मगर क्यों? क्योंकि ये हमेशा से ही नए आए लोगों के साथ कांड करने में बिजी रहते हैं। जैसे कि यहाँ ये चिंपैंजी खड़े खड़े नाचने लगा और नाचते नाचते भाई ने पता नहीं कौन सी चीज लोगों के पास फेंकी, जिस कारण बाहर खड़े लोग भी डर गए। इसलिए जब भी किसी चिंपैंजी को जू में देखे तो उनसे दूरी बनाए रखें, वरना पता नहीं कौन सा चिंपैंजी हमारे ऊपर क्या चीज फेंक देगा। ए श्याम, ए पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 70 चाहिए आपको देखना, तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 70। किसी जानवर के आसपास होते हैं तो हमारा ध्यान सभी जगह पर रहना काफी जरूरी है, वरना ऐसा मोमेंट किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ ये आदमी इस बेबी टाइगर को सहलाने में बिजी था कि तभी पीछे से दूसरा व्हाइट टाइगर आया और उसने भाई के पिछवाड़े को धर लिया। हालात चलता है मुझसे मजनू, जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए बाद में एक वर्कर को वहाँ आकर भाई को छुड़ाना पड़ा, वरना आज तो इस शख्स के तहखाने का गोदाम बन जाता। क्या हो रहा है ये? अरे कुछ नहीं बाबू भैया, ये इनका प्यार जताने का स्टाइल है। छोड़ूंगा नहीं इसको। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो बेबी टाइगर नाराज हो जाएगा। कोई जानवर खाने की तलाश में आपके पास आए तो उसे भूखे पेट वापस भेजना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसीलिए यहाँ इस घर में आए डियर को इस आदमी ने वेफर्स खाने के लिए दिए, लेकिन जरा दूसरे दिन क्या हुआ ये भी देख लीजिए। तो देखा आपने, कल इस आदमी ने भाई को थोड़ा खाना क्या दे दिया, ये डायरेक्ट अपनी पूरी गैंग को ही घर ले आया, जो सबको ये बोलकर ले आया होगा कि चलो भाई एक घर में जाकर वेफर्स की पार्टी करते हैं। और जरा इसकी रिएक्शंस को देखिए, जो ऐसे खड़े हैं मानो उनके लिए 56 भोग आने वाले हैं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? ये ले बेटा, ठूस ले। खूब चांगला माणूस आहे रे। The next day. आवाज काहे की? जी, मुझे मारुति भैया ने भेजा है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरियादिल इंसान है, जो दूसरों का दर्द समझते हैं। ये शिंदे, ये मात्रे, ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। सब लोग आगे? जी, सब लोग आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस तरह कुत्ते और बंदर भाई एक दूसरे की जान लेने पर तुले होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ बंदर कुत्तों को पसंद भी करते हैं, जिनका पांडा की बात करें तो ये सभी को पसंद आने वाले जानवर हैं, क्योंकि ये बड़े ही प्यारे दिखने के साथ साथ उनकी हरकतें भी उसी तरह की होती है, जिन्हें देखकर हंसी आना तो बनता है। वैसा ही एक पांडा हमें यहाँ इस क्लिप में भी देखने को मिला, जिसमें एक वर्कर अपने काम से काम रखते हुए बिजी था कि तभी वहाँ इस पांडा की एंट्री हो जाती है, जिसने आते ही भाई के पैरों को जकड़ लिया, जिस कारण वर्कर ने उस पांडा को उठाया और पेड़ के ऊपर रख दिया ताकि वो फिर से नीचे ना आ सके। लेकिन बाद में ये पांडा कैसे तैसे करके फिर से नीचे आ गया और आकर फिर एक बार फिर उसने वर्कर के पैर पकड़े, जो कह रहा होगा पेड़ पर चढ़ चढ़ के बोर हो गया। अब जरा भाई के पैरों की सवारी की जाए। ए हरामी, उधर मैं भाई, तू वापस जा। अमाउंट जा। अरे बाबा भाई, तू जा भाई, तू जा यार, तू जा, दिमाग खराब मत कर, माफ जा। कर दो, आप मेरे तू जा, गॉडफादर हो एक भाई। राजू भाई, मैं आ गया। फिर से आ गए रे बाबा। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता।
प्यार जो करता है मुझसे। बंदरों के साथ मस्ती करने का या फिर कोई खेल खेलने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये जरूर सोचना चाहिए कि इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है। खैर यही बात इस भाई ने भी यही सोची जो इस नाले के सामने बंदर के साथ फोन से कैच खेलने में बिजी था कि तभी बंदर ने फोन को ठीक से फेंकने के बजाय गलत निशाना लगाकर पानी में फेंक दिया। अब पता नहीं इस कांड के बाद अपने बंदर भाई के साथ क्या होने वाला है। अरे छोड़ना नहीं रे बाबा, क्या बाबू भैया पकड़ लो उसको। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। भाई कुत्ता और बिल्ली ये हमेशा एक दूसरे के साथ ज्यादातर लड़ते हुए ही दिखाई देते हैं, जिनका एक मैटर इस जगह पर भी हो गया और हमने उसे सीसीटीवी में कैप्चर कर लिया। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक बिल्ली अपने काम से काम रखते हुए बैठी थी कि तभी सामने से 2 कुत्ते आए और उन्होंने अकेली बिल्ली पर हमला कर दिया, जिसकी जान बचाने के लिए बिल्ली की पार्टनर भी वहाँ पहुँच गई और उसने एक कुत्ते को मजा चखाया। लेकिन आखिर में बिल्ली के ओनर ने आकर मामला ठंडा किया, नहीं तो दोनों भी अपनी अपनी गैंग बुलाकर यहाँ युद्ध कर लेते। भैया साले कुत्ते! मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? जानना मचा रखा है। बॉयज रिलैक्स रिलैक्स। इस दुकान में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पर तभी अचानक से वहाँ इस बुल की एंट्री हो जाती है, जिससे डर कर काम करने वाले वर्कर्स पता नहीं कौन कौन से कोने में छुप गए। खैर बात कुछ भी हो, लेकिन ये बुल फोन के दुकान में क्यों आ गया होगा ये उसे खुद को पता, लेकिन हमें तो यही लगता है कि शायद उसके फोन का रिचार्ज खत्म हुआ होगा, इसीलिए उसने ये रास्ता आजमाया। क्यों, सही कहा ना? जो वो तेरे डबल वाली का ऑफिस किधर है रे बाबा? अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में क्या माइला ये भाग रे। सेठ जी का, सेठ जी, सेठ जी। दोस्तों जब कोई कुत्ता और बिल्ली इन दोनों को एक साथ घर में पालता है तब उन्हें एक तो उन दोनों की मारामारी देखने को मिलती है या फिर अच्छी दोस्ती, जो नजारा काफी प्यारा होता है। ठीक वैसे ही यहाँ इस काउच पर एक कुत्ता भाई सो रहा था कि तभी वहाँ एक बिल्ली प्रकट हो गई, जिसे ये कुत्ता भाई अपनी ओर खींचने लगा, जो कह रहा होगा आजा भाई तू भी सो जा। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। कुत्ता भाई के इस कारनामे को तो देख लिया, अब जरा इस बिल्ली को भी देख लीजिए जो इस खिड़की से बाहर झांक रही है और तो और इसके सिर पर आग लगी पड़ी है, जिसे देखकर लगता है बिल्ली आज जरा ज्यादा ही गुस्से में है, जिस कारण उसका दिमाग इतना गर्म हो गया। अब अगर कोई इसके सामने जाने की कोशिश भी करेगा तो ये बिल्ली उसके अच्छे खासे छक्के छुड़ाने वाली है। क्या दिख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? वैसे हम आपको बता दें कि ये जो आग आप देख रहे हैं वो बिल्ली के सिर पर नहीं बल्कि खिड़की के बाहर से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखा जाए तो बिल्लियां सिर्फ खाती और सोती रहती हैं, ये कहना गलत हो सकता है, क्योंकि कभी कभार इनके दिमाग में भी करामाती आइडियाज आ ही जाते हैं और उन्हीं में ये बिल्ली भी शामिल होती है, जो पता नहीं इतनी अजीब तरह से यहाँ कैसे फंस गई, जिसे देखकर स्पाइडरमैन का सीन याद आता है। तो इस माइटी स्पाइडर कैट के लिए एक लाइक तो बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जानवर कोई भी हो वो खाने के लिए कुछ भी कांड कर सकता है या फिर कहो किसी के घर में भी घुस सकता है, और बात करे बियर की तो वो बिना सोचे समझे घर में घुसना बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक वैसा ही एक बियर इस घर में खिड़की के थ्रू अंदर आने की कोशिश करता है, जो सही सलामत अंदर तो आ गया, लेकिन फिर भी भाई को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, जिस वजह से उसने पूरे घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उसे कुछ कूड़ा मिला, जिसमें से खाने की चीजें खाकर उसने वो कूड़ा पूरे घर में तहस नहस कर दिया। अब अगर इस घर का मालिक यहाँ आएगा तो उसे शुरुआत में यही लगेगा कि घर में शायद कोई चोर आया था, लेकिन सीसीटीवी देखने के बाद उसे पता चलेगा कि उसके घर में ये बियर पार्टी करके निकल गया। इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। कब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। कुत्तों को वॉक पर या फिर कहो गार्डन में जाना बड़ा पसंद होता है, लेकिन इनमें भी कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो इन सब बातों को इग्नोर करके घर में घोड़े बेचकर सोना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि इन 3 कुत्तों को ही देख लीजिए जो पूरी एक्साइटमेंट में बाहर घूमने के लिए निकले, लेकिन आगे क्या होता है ये नजारा आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने, यहाँ ये तीनों सैर करने के लिए निकल पड़े और पीछे चौथा डॉगी अभी भी सोया हुआ है, जो लेटे लेटे ही इस जंगल की सैर करने निकल पड़ा। चल, गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई।
घर पे चलो चलो सीधे चलो उधर। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।